शेम ऑन दोज पीपल हु इज क्रिटिसाइजिंग विराट कोहली। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो विराट कोहली को क्रिटिसाइज करने के फिराक में लगे हुए हैं। आप जानते होंगे कि दूसरा टेस्ट मैच भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा है और भारतीय टीम अपनी पुअर और पैथेटिक बैटिंग की वजह से कहीं ना कहीं तीसरे दिन की भारतीय टीम की जो नैया है वो जनाब मझधार में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि हमारे पास अभी भी फिलहाल सुरेश अय्यर, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल जैसे बल्लेबाज हैं और हम ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। लेकिन भारत के कुछ सो कॉल्ड मीडिया हाउसेस जो है वो एक बार फिर विराट कोहली पर क्रिटिसिज्म करने में लगे हुए हैं, बेवजह की उंगली करने में लगे हैं और जिस वजह से मुझे ये वीडियो जनाब बनाना पड़ रहा है। आप जानते होंगे कि जिस प्रकार से भारत की पैथेटिक बैटिंग रही है उसके लिए कहीं ना कहीं सिर्फ एक विराट कोहली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भारतीय टीम जो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बुरी हालत में है उसके लिए कहीं ना कहीं बाकी के भी बल्लेबाज जिम्मेवार हैं। मैंने कभी नहीं देखा किसी मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस को कि वो केएल राहुल के परफॉर्मेंस पर बात कर रहे हो, वो जनाब रोहित शर्मा की टेस्ट में परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो। हमने हर बार देखा है कि जब भी भारतीय टीम बुरी हालात में फंसती है, चाहे वो टेस्ट का बागडोर हो चाहे T20 के मैचेस हो, हर बार ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो विराट कोहली के खिलाफ आग उगलती हुई नजर आती है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया हर बार भूल जाती है कि वही विराट कोहली है जिसने भारतीय टीम को 6 सालों तक कंसिस्टेंट टेस्ट में नंबर 1 रखा। इसके अलावा भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचाया। इसके अलावा भारतीय टीम को विदेशों में जीत की आदत डलवाई, क्योंकि जिस प्रकार से भारत की जो बेहाल रहती थी विदेशों में, हमें हर बार शिकस्त झेलना पड़ता था और कहीं ना कहीं बाद में हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रौंदा टेस्ट सीरीज में, इसके अलावा इंग्लैंड को रौंदा, न्यूजीलैंड को रौंदा। तो कहीं ना कहीं इस सब की जो आदत है, इस सब की जो शुरुआत हुई वो जनाब विराट कोहली की कैप्टेंसी में ही हुई और ये कुछ लोग हर बार ये भूल जाते हैं और हर बार विराट कोहली को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जो क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं, विराट के कुछ सो कॉल्ड हेटर्स जो है वो आग उगलते हुए एक बार फिर सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस भी जनाब विराट कोहली के परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन रेज कर रही है। आप जानते होंगे कि जिस प्रकार से पिछले 2 सालों से स्ट्रगल जारी थी व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट कोहली का, वहां पे भी ये लोग आग उगलते हुए नजर आ रहे थे और एक बार फिर जो है आज के परफॉर्मेंस के बाद, हालांकि पिछले 2 टेस्ट मैचों में कुछ खास परफॉर्मेंस विराट की नहीं रही है, तो इसके साथ साथ क्या कुछ परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की रही है, क्या परफॉर्मेंस केएल राहुल की रही है? तो ये सारे सवाल जो है वो भी पूछे जाने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली पर सवाल क्यों किए जाने चाहिए? टीम में और भी बड़े बड़े जनाब बल्लेबाज हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे केएल राहुल हो, इन सब के परफॉर्मेंस पे भी क्वेश्चन रेज होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि हर बार जब भारतीय टीम की नैया डूबने के कगार पर रहती है तो जनाब कुछ सो कॉल्ड जो हेटर्स हैं वो विराट के अगेंस्ट में बात करना शुरू कर देते हैं। उन्हें कभी रिटायरमेंट की सलाह देते हैं तो कभी उन्हें टीम से बाहर निकालने की पैरवी करने में लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लीडरशिप की क्वालिटीज देखने को मिलती है विराट कोहली के अंदर, और हमने ये पिछले 2 मैचों में देखा है, इसके अलावा जब भी भारतीय टीम बुरी हालात में फंसती है तो वहां भी विराट कोहली लीड करते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो कप्तान नहीं है, किस प्रकार से उनके साथ पॉलिटिक्स हुआ, उन्हें कप्तान से हटाया गया, ये हम सब जानते हैं, उस पर तो कोई बात नहीं करता। लेकिन जब विराट के बल्ले से रन नहीं निकलते तो कुछ जो हेटर्स हैं वो बिल से बाहर आते हैं और विराट कोहली के करियर पर, उनके परफॉर्मेंस पर सवाल दागना शुरू कर देते हैं। वैसे जितने भी हेटर्स हैं उन्हें इस बात की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि वही विराट कोहली है जिसे देखकर जनाब ऑपोजिशन की टीम थर्राती हुई नजर आती है, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे लीडरशिप क्वालिटी में कप्तानी करने की बात हो। भले ही विराट को पॉलिटिक्स करके कप्तानी से हटा दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जैसी उनकी परफॉर्मेंस रहती है, हर बार आप देखेंगे जितने भी बड़े टूर्नामेंट हैं या फिर जितने भी बड़े मैचेस में अगर मजेदार में भारतीय टीम फंसी हुई नजर आती है, चाहे गाबा का मैदान हो, चाहे इंग्लैंड में टेस्ट हो, चाहे न्यूजीलैंड में टेस्ट हो, हर बार विराट कोहली जो है भारतीय टीम को मजेदार से निकालते हैं और हर बार जो है वो विराट कोहली 1 मैन आर्मी बनकर टीम में खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय टीम की जो इज्जत है वो डूबने से बच जाती है। और ये हमने एशिया कप में भी देखा था, ये हमने अभी वर्ल्ड कप में भी देखा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं जो हेटर्स हैं विराट कोहली के, उनको कहीं ना कहीं इस बात पर
ध्यान देने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है कि विराट अब भी कप्तानी छोड़ने के बावजूद भी टीम में वन मैन आर्मी की तरह खड़े हैं। और खासतौर पर जनाब व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो वो कहर बढ़ पाते ही हैं, टेस्ट में भी वो शानदार उनकी परफॉर्मेंस रहती है, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटी हो चाहे बल्ले से परफॉर्मेंस देने की बात हो। अब रह गई बात बांग्लादेश सीरीज की, तो वहां भले ही विराट फिसड्डी साबित हुए हों, लेकिन होम ग्राउंड में आप उनके रिकॉर्ड उठा के देखें कितनी शानदार उनकी परफॉर्मेंस रहती है। और इसके अलावा उससे भी ज्यादा जो बेहतरीन उनकी जो रिकॉर्ड है वो जनाब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में है। यानी विराट आग उगलते हुए नजर आते हैं ओवरसीज कंडीशंस में, जहां हमारे सो कॉल्ड बड़े बल्लेबाज फिसड्डी साबित होते हैं, चाहे केएल राहुल हो चाहे रोहित शर्मा हो, तो उनके परफॉर्मेंस तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता। और जब एक या दो मैच में विराट फिसड्डी साबित होते हैं तो उन पर क्वेश्चन दाग दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको इस बात को अच्छे से वो सभी इस बात को अच्छे से समझ ले कि विराट अब भी टीम में वन मैन आर्मी की तरह खड़े हैं। और जिस दिन विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया उस दिन भारतीय टीम का जो पतन है वो जनाब निश्चित है। क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो भारतीय टीम है वो जनाब विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाजों पर डिपेंडेंट रहती है। और टेस्ट में भी देखे जो भारत की जो बागडोर है वो जनाब ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, चतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ही संभालते हुए नजर आते हैं। बाकी के जितने बल्लेबाज सब फेल होते हैं। तो इन सब के परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। और जिस प्रकार से डोमिनेंस दिखाई है इंडियन क्रिकेट में और वर्ल्ड क्रिकेट में विराट कोहली ने, हमें किसी भी तरह से उन पर कोई क्वेश्चन रेज करने का कोई हक नहीं बनता। और जब तक विराट कोहली खेलते रहेंगे तब तक वो वर्ल्ड क्रिकेट पर ऐसे ही राज करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग इस बात पर सवाल कर रहे हैं, विराट की परफॉर्मेंस पर सवाल कर रहे हैं, वो उनके रिकॉर्ड्स को देखें, उनके शानदार क्रिकेटिंग करियर को देखें और उन्होंने जितना कुछ दिया है भारतीय टीम को उन सबको पलट कर देखें और उसके बाद ये सवाल करें। और साथ ही साथ वो रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पे भी सवाल करें, केएल राहुल के भी परफॉर्मेंस पे सवाल जरूर करें। लौटेंगे हम इस टॉपिक के और भी अपडेट के साथ। याद रखें भारतीय टीम के अब भी 6 विकेट बचे हैं और हम टेस्ट मैच निकाल सकते हैं। अब भी टीम में जनाब पंत, अय्यर और उनके अलावा अश्विन और अक्षर पटेल जैसे प्लेयर हैं जिसके दम पर हम इस टेस्ट मैच को निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। लव यू ऑल, टेक केयर एंड